नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पीएमसी हिंदी के शो ज्ञान धारा में और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, ज्ञान धारा की आज की कड़ी में हम सुनेंगे रागनी सेल्वराज जी को, जिन्होंने बिलीफ सिस्टम के बारे में बताते हुए अपने अंदर चेंजेस लाने और बिलीफ सिस्टम को कैसे डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में समझाया है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि कैसे हम अपनी आदतों और विश्वास के आधार पर अपने जीवन को बिगाड़ भी सकते हैं और सही राह पर भी ला सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं पिरामिड मास्टर रागनी सेल्वराज जी को। पर अपने जीवन को बिगाड़ भी सकते हैं। तो चलिए सुन रागनी सेल्वराज जी पर अपने जीवन को बिगाड़ भी सकते हैं। तो चलिए सुन रागनी सेल्वराज जी पर अपने जीवन को पर अपने जीवन को पर अपने जीवन को पर अपने जीवन को पर अपने जीवन को
आंखें खोलिए फ्रेंड्स। अभी जो भी अपने भीतर आपको जो भी आया वो भी पार्शियलिटी से आती हैं। हमारी वीकनेसेस, हमारी बातें हमको नहीं दिखती हैं, इसलिए में हम क्या कहते हैं, आपके हस्बैंड का देखो, आपकी सासू माँ का देखो, आपके बच्चों का देखो, आपको भाई बहन का देखो, तो बड़ा सा लिस्ट हम बना दें, क्योंकि आदत है दूसरों को चेक करने का, दूसरों को ठीक करने का। हम खुद नहीं देखते हैं, क्योंकि हम अपने जीवन की स्थिति को हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों के वजह से हम ऐसा हैं। तो यहाँ सेठ मास्टर ये कहते हैं कि दूसरों के वजह से है ही नहीं। अगर आप सही माने में आप चाहते हो, कुछ चाहिए आपके जीवन में, तो आप 100% वो आपको मिलेगी, आपकी अंतर प्रपंच आपको दिलाएगी। बस इस द्वार को आप साफ करके रखो, उस भीतर से बाहर आने के द्वार को साफ करके रखो। ये डर, ये जो बिलीफ सिस्टम्स, धारणाएं, मान्यताएं, ओपिनियंस, ये सीमित लिमिटेड बिलीव्स, भावनाएं जो अपने भीतर है, ये है तो ही मैं कर सकती हूँ। ध्यान प्रचार करो मेरी बच्चों की शादी करने के बाद, ध्यान प्रचार करो मेरा पैसा आने के बाद है तब मैं करूँ। तुम अभी बदलो तो बाद में, बच्चे बड़े होने के बाद। इस तरह का कई सारे सिचुएशंस को हम बाद में वो बाद में कुछ भी पैसा आता जाएगा, बच्चे सेटल होते जाएंगे, शादी होगा, फिर बच्चे भी होंगे, मगर अब बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि वो नहीं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, आपके भीतर जो अपने अलाउ नहीं कर रहे हैं, उस कंफर्ट जोन से नहीं आना चाह रहे हैं आप। डर है कि आपको मैं ये सब छोड़ दूंगी क्या, मैं कुछ करूंगी तो सही मायने में करूंगी, आप बिलीव ही नहीं करते। आप उस नेगेटिव बिलीफ में आत्मन्यूनता भावनाओं से आप अपने आप को फंसा के रखे हैं। तो अभी जो बिलीफ सिस्टम्स अगर कोई भी आइडेंटिफाई किया तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, एक पिक्चर के जैसा आपको दिखा होगा। मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है, तो वो सारी भावनाएं, मतलब वहाँ पर टेस्ट, वहाँ पर पिक्चर, वहाँ पर स्मेल, वो पूरा सिचुएशंस अपने पिक्चराइज किए होंगे। जो भी नेगेटिव है उसको हम अच्छी तरह से इल्यूजन्स, इमेजिनेशन से बड़ा बड़ा पिक्चर्स आप देख लेते हैं। जैसा कि आपका हस्बैंड का फोन आया, उसमें कोई किसी लेडी का नाम है, वो बार बार आई है, कॉल कट हो गए हैं, फिर आए हैं, कॉल कट हो गए हैं, आप उठाए तो कॉल कट हो गए, समझिए। तो आपकी इमेजिनेशन कहाँ तक चली जाएगी वो आपको पता भी नहीं, मगर पूरा विजुअलाइज कर ले, कलर, पिक्चर, एवरीथिंग यू विल विजुअलाइज एंड यू विल कम टू अ कंक्लूजन ऑल्सो, है ना। तो अभी क्या है, अभी अपने जीवन में कुछ भी नया क्रिएट करना है, तो इस क्रिएशन, इस न्यू बिलीफ सिस्टम को भी हम उसी तरह का, जो इस विजुअलाइजेशन के साथ अगर हम जोड़ेंगे, उस फीलिंग्स के साथ अगर हम जोड़ेंगे, कुछ नया हम क्रिएट कर पाते हैं। यहाँ पर हमको फर्स्ट हिंट दे रहा है सेठ मास्टर। एंड और एक बात, ओलंपिक्स में जो भी वहाँ पर पूरा खेलते हैं, वहाँ पर लोग खेलते हैं, तरह तरह का वहाँ पर गेम्स होते हैं, तो हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, और जो ऊपर से हो गिरने का, वो सब जो रहते हैं। पहले मैं स्पोर्ट्स में बहुत कनेक्शन थी, अभी मुझे वर्ड्स भी याद नहीं आ रही हैं। तो वो जो लॉन्ग जंप्स वो सब होती है, तो हम क्या सोचते हैं, अरे बाप रे, ये लोग कितना जोर से रन कर रहे हैं। मैं तो अभी, मेरी एज हो गई है, अभी मेरे तो प्रैक्टिस नहीं है, मेरा टूटा फूटा बोन्स है, तो मैं तो इतना मैं फास्ट कहाँ भाग पाऊंगी मैं, हम नहीं भाग पाएंगे। सोचेंगे अगर इसी तरह कुछ रनिंग रेस अपने कॉलेज में लगा तो भी, अरे मेरे घुटनों में दर्द बोलकर हम रुक जाएंगे। तो अगर आपके पीछे 2 ऑल्सेशन डॉग्स लग गए तब क्या होती है फ्रेंड्स? चलो इतना भागेंगे कि वो पीछे जो अभी वो कंपटीशन में जो एथलीट्स हैं वो भी हमारे पीछे रह जाएंगे, हाँ कि नहीं? तो जोरदार तालियां। बस इतनी सी बात है। ये क्या है? ये अच्छा डर है। ये अच्छा डर की वजह से हम अपने जीवन को कुछ क्रिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि इस बिलीफ सिस्टम का एक बहुत ही जो है, मैं विक्टिम थी, और बिलीफ सिस्टम्स को ब्रेक फ्री करके उस पावरफुल हायर बिलीफ सिस्टम को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को मैं मैग्निफिशेंटली बदली हूँ। तो इस बिलीफ सिस्टम के बारे में आपको अच्छी तरह से बाहर लाने की भी मैं मदद कर सकती हूँ, अगर आप सुनकर पूरी तरह से मुझे जुड़ कर रहेंगे।
ठीक है? ओके? यस। अपने जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, रिलेशनशिप कैसे दूरी बन जाती है और नए नए लोग अपने साथ जुड़ते रहते हैं तो रिश्ता बिगड़ जाती है, फेल होते हैं, कब हमारा मेमोरी लॉस होती है, कब फेल होते हैं, कैसे कैसे कई चीज़ अपनी हाथ से निकल जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता, हाँ कि नहीं? तो जिस तरह से हमारी हाथ से बिगड़ जाती हैं बातें एफर्टलेसली, कैसे अपने भीतर आती हम नहीं जानते, उतनी ही एफर्टलेसली अपने जीवन को हम फिर से बदल सकते हैं। जैसे चाहें फिर से हम साइलेंटली ब्यूटीफुली हम इसको बना भी सकते हैं, यानी स्वास्थ्य को बना सकते हैं, रिश्तों को बना सकते हैं। रिश्ते क्या, मेरे पति हमेशा मारता है बोल के अपने फर्स्ट 6 मंथ शादी होती है, शादी होने के बाद बहुत उम्मीद लेकर आते हैं और वो समय में तो हर कोई अच्छा अच्छा बन टन के अच्छा दिखाते हैं। 6 मंथ्स के बाद सेवा करो, ये पसंद, तुम वैसा ही रहो, ये कपड़ा ही पहनो, ऐसा ही रहना, मेरा डोमिनेशन, वो सब चलती है। तो 6 मंथ्स में आपका बिलीफ सिस्टम आपके हस्बैंड के प्रति स्ट्रांग बन जाती है कि ये ऐसा है, और उनको भी ये तो पहले अच्छा अच्छा खाना खिलाए वो लोग बना कर क्या बोले कि ये लड़की बनाई है, अब ये खाना बनाना शुरू करी तो उसमें सॉल्ट नहीं, कुछ भी नहीं, तो उसको भी कहानी क्या है, मेरी बीवी खाना नहीं बनती है, इसको पसंद ही नहीं है, लेजी है, और पूरा मेकअप डाल के आई थी तो बहुत सुंदर दिखी थी, तो मेकअप उधर गया तो पूरा पैचेस, पिगमेंटेशन है, तो कहीं सारे ऐसा चीज़। वो समय में तो जिम जाकर स्लिम हो गई, अभी फिर खाना खाकर मोटी हो गए, तो ऐसी हैं ये सारी धारणाएं बन जाती हैं। बदलना चाहे तो नहीं बदलेंगे क्या, एक भीतर आ जाती है कि ही विल नॉट चेंज, शी विल नॉट चेंज, शी इज लाइक दिस ओनली। तब आपको क्या करना है, आपके मन में ये सब जो भी है, आप जैसा चाहते हो आपका पति को, उस तरह से आप, हमारा रिश्ता बहुत अच्छी तरह से बन रही है, हम बहुत ही अच्छी तरह से खुशी से हम दोस्त बनकर जी रहे हैं, मेरा खाना उनको पसंद आ रही है, इस तरह आप विजुअलाइज करते रहना है, बिलीव करना है कि वो मेरी खाना पसंद आएगा ही आएगा। ये नहीं करना कि वो मेरा गुलाम बनना बोलकर आप मन में ये विजुअलाइज नहीं करना, क्योंकि हमको कोई हक नहीं बनती किसी को बदलने की। हम अपने जीवन को खुशी से जीने का हक हमको बनती है, बनाने का हक हमको रहती है, किसी को बदलने का हक हमको नहीं रहती। तो क्या चाहते हैं आपका हस्बैंड से, किस तरह से वो आपके साथ रहे, आप वो विजुअलाइज करो, मन ही मन उसमें जीते रहो, तो अपने आप वो बदल जाएंगे। जो चाहे आपके जीवन में वास्तविक ग्रुप होना शुरू होगी। आपकी सासू माँ के साथ ठीक नहीं बन रही है तो आप उनकी जगह में आपकी माँ के फेस को देख लेना, तो उनकी सासू माँ के फेस में आपको मम्मी को देखकर, माँ मुझे ये चाहिए, माँ ऐसा है, तो क्या है, आप आपकी माँ को देखकर माँ की ऊर्जा से कनेक्ट होंगे तो वो भी माँ बन जाती है। इस तरह भीतर से अपनी जो भी है अंदर से अंदर अपने जीवन को फिर से सुधार सकते हो अगर आप चाहो तो। मगर हम क्या सोच रहे हैं, फिक्स्ड हो गए हैं, ये नहीं बदलेगा, ये लोग ऐसे ही हैं, वो लोग नहीं, हम ऐसे हैं। हम नहीं चाह रहे कि हम जीवन को सुंदर बनाएं। जीवन में रिश्तों से ज़्यादा वेल्थी, ज़्यादा प्रेशियस और कोई भी चीज़ नहीं होती है फ्रेंड्स। अगर आप पैसे के पीछे, क्वालिफिकेशंस के पीछे, स्टेटस के पीछे अगर आप लोग भाग रहे हैं तो बेकार है, क्योंकि वो कभी आप शांति से नहीं रह पाएंगे, वो कमाने के चक्कर में आप भागते रहेंगे। मगर आप अपने रिश्तों को बनाते अच्छी तरह से बुनते हुए प्रेम से आप विजुअलाइज करते रहेंगे, जीते रहेंगे, तो अपने आप अपना जीवन सुंदर सी बनती जाएगी। उससे ज़्यादा प्रेशियस और कुछ भी नहीं रहती है। तो आपके रिश्तों के ऊपर आप पूरी तरह से कोशिश लगाकर बनाना शुरू कीजिए। हर पल इस क्रिएशन में रहिए कि हर चीज़ को मैं सुंदर से बना रही हूँ, हर चीज़ को मैं हैप्पी बना रही हूँ, हर एक सिचुएशन को मैं अपनी तरफ से अच्छा बनने की गुड रिजल्ट्स में दे रही हूँ। गुड रिजल्ट्स के ऊपर फोकस करिए, ये सुंदर से बन रहे हैं, सबकी भलाई के लिए बन रही हैं। मैं बहुत ही स्वास्थ्य हूँ, हेल्दी हूँ, गुड हेल्थ से भरपूर हूँ। इस तरह का सोच विचार करते रहेंगे और आप महसूस भी करते रहेंगे, तैयार होते रहेंगे, वॉकिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, तो उसी तरह से हम बनते जाएंगे। तो फर्स्ट क्या है, हम एफर्टलेसली सोचना है, क्रिएट करते रहना है। और एक पॉइंट ये है कि इस धरती में जहाँ जहाँ भी हम
गुलामी को देखते हैं। जैसे कि साउथ अफ्रीका में अभी भी मतलब कई जगह पर इंडिपेंडेंस आ गए हैं। तो साउथ अफ्रीका में अगर हम देखें तो वहाँ भी हॉरिबली गुलामी है। किस तरह से उस ब्लैक लोगों को उस गुलामी में उनको सफ़र करा रहे हैं। और नॉर्थ कोरिया में भी, शायद नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, मेरे कन्फ्यूजन है, वहाँ पर अभी भी मोनार्की, इतनी हॉरिबल मोनार्की है। वो लोग घंटी बजती है, घंटी बजते वो लोग बाहर निकलना है, खाना बनाना है, बाहर जाना है, और घंटी जब बजती है तो अंदर जाना है, बाहर नहीं निकलना। इस तरह का उनका रूल्स और रेगुलेशंस रहती है। अब जानते हैं क्या इसके बारे में? अभी भी इस जमाने में ऐसा है। तो वहाँ पर इस मैं 100 साल की हिस्ट्री की बता रही हूँ। सिर्फ 50 लोग बचने की कोशिश करे हैं, उसमें से सिर्फ 100 लोग 10 लोग बच पाए हैं, बाकी लोगों को पकड़कर वो उसको मार डाले हैं। मतलब हॉरिबली सबके सामने उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ताकि कोई भी ये कोशिश करके वहां से भाग ना जाए। जैसे मोनार्क किंग कहता है वैसा ही चलती है। क्यों ऐसा हो रही है? क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम में हम बच नहीं पाते हैं, वैसा सोचे हैं, हमारा यही नियति है, सोचे हैं। तो अभी हम सब सेथ विजडम जो सीखे हैं, उस तरह जगह पर जाकर अगर धीरे से उनको सेथ विजडम का ज्ञान हम देते रहें, उन लोगों के जैसा ही घंटी बजते वैसा रहकर धीरे धीरे सबको सेथ विज्ञान अगर पहुंचा दे, तो क्या होती है फ्रेंड्स? मोनार्क गया प्रिजन में अंदर बंद होगा, हम सब, वो लोग सब फ्री हो जाएंगे। इस तरह की सोच विचार करनी है। इस फ्रीडम को हमको, इस भीतर जो हमको बांध के रखी है, उससे बाहर आने के लिए हर पल हमको कोशिश करनी है। क्योंकि यहाँ पर ये सेठ मास्टर कह रहे हैं, कोई हमको गुलामी बनाकर नहीं रख सकता, कोई हमको दुख नहीं दे सकता, कोई हमको इंसल्ट नहीं कर सकता, कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। अगर आप नहीं चाहो तो नहीं कर सकता। फर्स्ट टाइम ये बात सुनी तो मैं सोची ऐसा कैसे, लोग तो अपनी तरफ से बोलते रहते हैं। तो एक्चुअली इस बात का जब एक्सपेरिमेंट करी, हम उन बातों को मानते हैं, हम हमारी सेल्फ वर्थ को नहीं जानते हैं। हम अपने आप को जो स्टेट में रखना है कि मैं स्वयं एक दिव्य आत्मा हूँ, आई एम वर्दी, आई एम लविंग, आई एम केयरिंग, आई एम वर्थ ऑफ दिस, नहीं आई डिजर्व दिस नहीं सोचते हैं, तभी तो ये सब हमारे साथ होते हैं। अगर जिस पल अपने अपने भीतर की सेटिंग कर ली कि मुझे मेरे जीवन में सब कुछ खुशी, आनंद और बेस्ट थिंग्स आ रही हैं, मुझे हर किसी से रेस्पेक्ट मिल रहे हैं, आई एम रेस्पेक्टेबल, आप सोचेंगे कोई भी आपको क्रिटिसाइज कमेंट नहीं कर सकता। ये जो भी सेठ विज्ञान है, बस उस बुकिश नॉलेज नहीं है फ्रेंड्स। ये दिव्य आत्मा बनने का जो फर्स्ट स्टेप्स होती हैं, क्रिएशन करने से पहले ये दुखों से बाहर आने की क्रिएशन को हमको खुद करना होगा, तभी हम न्यू क्रिएशन कर पाते हैं। ओके, तो हमको गरीबी में रहते हैं, कई लोग गरीबी में रहकर मैं कितना मेहनत करी हूँ, मैं बाहर निकल नहीं पा रही हूँ, क्योंकि इनर के उस लैकिंग का सेटिंग है। परमानेंटली आपने डिसाइड कर लिया कि मैं गरीब हूँ, मैं लायक ही नहीं हूँ, सूखा रोटी के लायक अब हूँ। अगर अब बच्चे कुछ चाहें तो भी अब उनको नहीं दिलाएंगे, नहीं यही हमारा है, तभी तो ऐसा सोच रहे हैं। तो इस बात को अगर आप समझेंगे, आप ड्रीम करना शुरू करेंगे अपना सिस्टम, बिलीफ सिस्टम को, आई एम वर्दी ऑफ द होल, धरती में जितना भी अबंडेंस है ये पूरा हकदार में हूँ, अगर आप सोचेंगे तो आप इसको हासिल कर पाएंगे। हम अंबानी को जानते हैं, पेट्रोल पंप पे काम करते वक्त बस वो ड्रीम किया है, किस तरह से उस बॉक्स से बाहर आकर, नहीं उस सारे लिमिटेशन से, वो लिमिटेशंस को भी नहीं देखा है, वो बंधनों कहीं उस बंधन नहीं देखा है, तभी तो वो कर पाए हैं। हमारी हिस्ट्री गवाह है फ्रेंड्स, जो भी उस बाहर आकर कुछ सोचे हैं, जो सोसाइटी हमको सिखाए हैं, जो परिस्थितियों में फंसे हैं, वो सबसे बाहर आकर हम जो भी हम करे हैं, वो लोग पूरा कुछ न कुछ नया अपने जीवन में बनाकर मार्गदर्शक बने हैं। अगर एक स्त्री सोचती है कि बाहर जाना बहुत इट इज़ अनसेफ फॉर अस, हमारा कुछ न कुछ हो जाएगा, लोग हमारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे, अगर ऐसा सोचते हैं तो हम उस डर में रह जाएंगे बाहर जाने के लिए। तो वो डर क्या करते हैं, वही अपने जीवन में संगठन को लाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी मेरी एक बिलीफ सिस्टम जो मेरी माँ मेरे भीतर डाली, मैं कहती हूँ ये हंसने वाली बातें हैं। जब मैं इंटरमीडिएट में थी, वो समय की बातें, इस बाहर की दुनिया हम सबको आदत नहीं थी,
तो मेरी चोटी बांधते हुए कॉलेज की फर्स्ट डे मेरी माँ बोली है, देखो तुम बॉयज से बात नहीं करना, उसकी तरफ देखना भी नहीं। तो मैं बोली ठीक है माँ, मगर क्यों? बोली तो नहीं, तुम बॉय से बात करोगे तो तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। बोली जी बोली, और मेरे भीतर वो इतना डर आ गई, तो उनकी तरफ देखने के भी मुझे डर लगती थी। वो इतना डर, बॉयज मतलब इतना डर फ्रेंड्स। मेरे जीवन में वो सारे शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, बात समझ में आ गई किस तरह से बच्चे होते हैं, मगर वो डर ध्यान में आने के बाद मेरा रिलीज हुई है। नहीं तो कहीं ना कहीं वो वैसा ही थी, क्योंकि माँ कही है तो सच है। वो बेकार का है जो बेवजह है, मगर वो डर हमारे भीतर रखती है, जो जेंट्स के प्रति मैं इतना डरती थी, मैं बात भी नहीं करती थी। ध्यान में आने के बाद ही मैं थोड़ा बहुत मैं बात कर रही हूँ। तो इस तरह का कहीं सारे फीडिंग हमारे पेरेंट्स से होती है, उन लोगों को उनके पेरेंट्स से, क्योंकि वो जानते नहीं, अपने एक प्रोटेक्टिव वे में लगाने के लिए इस तरह फीडिंग हमको मिली जाती है। तो धीरे धीरे हम उससे बाहर आना है। हम पूरी तरह अनुभवों को अगर नहीं लिए, अपने आप को रोक के रखेंगे, तो हम संपूर्ण कब कैसे बनते हैं, सारे अनुभव का ज्ञान कैसे मिलती है। तो ये हायर विजडम एक नया दिशा में जब जीवन चलती है, तो सभी अनुभवों को जानते हुए हमको आगे बढ़ना है। यू शुड बी रेडी टू लर्न एवरीथिंग, एक्सपीरियंस इट एंड गो अहेड। यहाँ पर क्या सिचुएशंस का हम बंदी नहीं बनना है, चैलेंज के जैसा, एक एक्सपीरियंस का जैसा जानकारी लेते हुए हमको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर अपने जीवन में खुशी मिलनी है, या अपने जीवन में संपत्ति आनी है, हम करोड़पति, अरोड़पति, अरबपति जो भी है वो सब बनना है। अगर हमको वेट लिफ्टिंग में चैंपियन बनना है, जो भी बनना है, तो कई रातों रात रिच हो जाते हैं, कुछ मिरेकल्स क्रिएट करके ग्रेट साइंटिस्ट बन जाते हैं। तो हम क्या सोचते हैं, वाह कुछ ना कुछ मंत्र तंत्र हुआ है, विश्व का कुछ रहस्य इनके साथ हुआ है, हम सोचते हैं। तो इस तरह का बिल्कुल ही नहीं है। विश्व का रहस्य पूरा खुला है, कुछ भी बंद के दरवाजा बंद करके हम जो अपने सीक्रेट्स को बंद करते रहते हैं, वैसा विश्व नहीं है। इट इज ओपन टू ऑल। अगर हम वो जानकारी लेना शुरू करें, तो हम सब अपने जीवन को क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? बस क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के साथ, विश्वास के साथ। तो यहाँ पर हमारी पुराने मान्यताओं को, अभी तक जो भी सोच विचार हैं, उन सबको हम अपनी जड़ से निकाल कर फेंकना है और नया चीज़ों को लाना है। तो फेंकने का मतलब क्या है? अभी मैं मेरा फेवरेट एग्जाम्पल एक है, जैसे कि एक कप ऑफ मिल्क में हम कॉफ़ी पाउडर मिला दिया, कॉफ़ी बन गई। ये कॉफ़ी हमारी बिलीफ सिस्टम है। तो इस बिलीफ सिस्टम को अगर फेंक दिया तो वो नहीं है। हमारी स्टोरी क्या है? बदलने का है। इस बिलीफ सिस्टम को पावरफुल पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम बननी है, तो हमको क्या करना है? उसमें और 5 लीटर्स मिल्क डाल दिए तो क्या होती है? वो पूरा मिल्क बन जाती है। 40 ईयर्स 50 ईयर्स हो गई समझो। 50 ईयर्स में क्या डांस सीखना है? अभी क्या करना है? अच्छी तरह से डाइट लेना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, योगा में जाना है और वॉकिंग में जाना है, अपनी पूरी देखभाल करनी है और डांस प्रैक्टिस के जाना है, दिन रात प्रैक्टिस करते रहना है। इस तरह का कंटिन्यूसली करते 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 क्या होगे? हम देखते ही देखते बन जाएंगे। द कंटिन्यूस प्रोसेस विल हेल्प अस टू बिकम व्हाट वी वांट। तो हर चीज़ के लिए क्या करना है? वही प्रयास में हमको रहना है। कोई भी चीज़ को हम सोच लेते हैं, तो अभी यहाँ पर एक बात सोच लिया, इसको छोड़ दिया, वहाँ पर एक बात सोच लिया, उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। कोई भी एक बात को सोचते हैं तो उसको कंप्लीट हुआ तक, उसको कंप्लीशन लाए तक उसी को पकड़ के रखना है। इस बात के लिए जोरदार तालियां फ्रेंड्स। इस बात को आप याद रखिए। कोई भी चीज़ नहीं हो रही है मतलब आप बनते बनते उसको छोड़ दे रहे हैं, बस अभी नेक्स्ट मोमेंट में कंप्लीट होने ही वाली थी, आप उसको छोड़ दिए। तो अभी हो गए जैसा जब हम सोचेंगे, वो ऑटोमेटिकली अपने जीवन में आएगी। तो अपने जीवन में तो अभी और एक पॉइंट है, अभी स्टोरीज कैसे बनी है अपने जीवन में? मेरा जीवन ऐसा ही है, दुख भरी है, हस्बैंड, पति, वो जो भी कहानियाँ बनी है, कहाँ से बनी है? कहीं लोग हमको इंसल्ट करे हैं और कहीं लोग हमको क्रिटिसाइज करे हैं, कहीं सिचुएशंस ऐसे हो गए, लॉसेस आ गए हैं, हम फेल हो गए हैं, और कहीं आगे कई लोग आगे बढ़ गए, हम पीछे ही रुक गए। तो ये सारी चीज़, कहीं लोग हमको चीट भी करे हैं। लोग तो रहता है ना, क्योंकि पहले तो
हम दूसरों को देखते हैं। तो हमको क्या करना है, उससे बाहर आने के लिए हमको जो भी अभी सिचुएशंस में हम जिन जिन लोगों को हम देख रहे हैं, पहले उन सब को माफ कर देना है। माफी एक अद्भुत प्रक्रिया है जो हमको फर्स्ट सिचुएशन से बाहर लाती है। एक्चुअली उनको माफ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने अनकॉन्शियसली इसको क्रिएट किया, मगर अपनी तसल्ली के लिए उस लोअर बिलीफ सिस्टम से धीरे धीरे नया बिलीफ सिस्टम बनने का फर्स्ट स्टेप क्या है, माफ कर देना। अपनी सारे सिचुएशंस को माफ कर देना। अपने जीवन में जो भी लोग हैं, माफी कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, हृदयपूर्वक माफ कर दो। और जब माफ कर देंगे क्या होगा, अभी इनके वजह से ऐसा हुआ है बोलकर हम क्या करते हैं, ठीक है मारना है तो मारने दो, मैं सफर करूंगी, मेरे जीवन ऐसा ही होगा, अब फंस के रहेंगे, है ना। कहीं लोग अपने जीवन में ऐसे ही रुक के रहते हैं। अभी क्या करने, बदले के तैयार के लिए, ठीक है वो मारा है, मैं इनको माफ कर रही हूँ, चलो जाओ। तभी क्या होगा, ये कनेक्शन जो है कट हो गए हैं। तब जाकर के नया रिश्ता बनना शुरू होती है, चाहे इससे या कुछ नया रिश्ता बनती है और हम आगे बढ़ पाते हैं। कुछ नया चीज सोचने के लिए भी हमारे भीतर वो सोच विचार शक्ति परिस्थितियां आती हैं। तो फर्स्ट क्या है, हमको फॉरगिव कर देना है। ये जो भी हमारी बिलीफ सिस्टम्स है, कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट होती हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया को देख देख कर हम उसके भीतर हम उसका एक अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग वॉल बना के रखे हैं। देखो तुम ऐसा करे, मैं ऐसा करी हूँ, टिट फॉर टैट, टैट फॉर टिट, इसी में हम क्या है, सेफ गेम खेल रहे हैं। कहाँ है ये सब, कॉन्शियस माइंड में, ये पूरा लिमिटेड में रहती है। तो ये जो हम हायर बिलीफ सिस्टम जो होते हैं, क्रिएशन जो होती है, बिलीफ सिस्टम से बाहर आने का, हम जो चाहे सृजन करने का शक्ति कहाँ पर है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड कितना, उसको कोई सीमाएं नहीं है, बाधाएं नहीं है। आपके पास अभी कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपको लूटा गया है। तो उस स्क्रैच से भी आप फिर से आप अपने जीवन को नई दिशा में आप बना सकते हो। जैसे लिवर डैमेज हो जाती है तो जितना भी अगर बचा है तो फिर से अपने आप को क्रिएट कर पाती कहते हैं। वो क्या सिखा रही है हमको, आपके जीवन में चाहे सब कुछ भी चले जाए, जहाँ है वहाँ से आप फिर से अपने न्यू क्रिएशन कर सकते हो। मगर क्या है, हम करने के लिए सोचना है, प्रयास करना है। कैसे प्रयास करना, बस कोशिश कर रही हूँ सुबह उठ के एक रूटीन मैकेनिकल, बस ऐसी बातों में हम करते हैं ना, वैसा नहीं, जोश से भरकर, इमोशन से भरकर, एक क्रिएशन के जैसा। जैसे कि आप गुलाब जामुन खा रहे तो गुलाब जामुन मुंह में डाल लिया, वाह कितना जूसी है पूरा, आप खा रहे तो दूसरों को भी मुंह में पानी आ जाना। उस तरह का फीलिंग के साथ जो कुछ भी अगर आप करते हो तो अपने आप आपके जीवन में जो चाहे क्रिएट करने की शक्ति आप में आ जाती है फ्रेंड्स। दिस इज द ओनली थिंग, इमोशंस फीलिंग्स को जब आप जोड़ेंगे, आपको जीवन में कुछ भी चाहिए तब अपने आप जीवन में क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी तक इमोशंस बैड है बोले हैं। ये बैड हीरो क्या हुआ, अभी हमारा गुड हीरो बन गया। जोरदार तालियां हमारी इमोशंस, हमारे फीलिंग्स को जो हमें कुछ नई दिशा दे रही है, हाँ कि नहीं। तो हमारे पास्ट को क्या करना है, जहाँ है वहाँ छोड़कर टाटा बाय बाय। हम बचपन में एक कहानी सुने, आपको पता है, एक आदमी रहता है, उसको कोई काम होता है तो क्या करते हैं, उनको दोनों बच्चों को फॉरेस्ट में जाकर छोड़ के चले जाते हैं। कहानी आपके माँ बाप सुनाए होंगे बचपन में, और फॉरेस्ट में छोड़ के चले जाते हैं। अब जानते हैं ना, इस तरह का अभी हमको क्या करना है, हमारी सारी जो भी चीज़ हमको आगे बढ़ने से रोक रही है, खुशी से जीने से रोक रही हैं, बार बार वही परिस्थितियों में लाकर छोड़ रही हैं, उन सभी बातों को अच्छी तरह से बांध कर, बोरी बांध कर हम क्या करना है, फॉरेस्ट में उसको डालकर टाटा बाय बाय कह देना है। अभी हो गई काम आपका, मेरा नाता खत्म हो गया। जो हमको बिलीफ सिस्टम बांध के रखी है, अभी मैं तुमको बाय कह रही हूँ बोलकर इतनी आसानी से उसके छोड़कर हम एक राइट साइड मोड़कर अपने जीवन को नई दिशा में हमको ले जाना है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। यू कैन क्रिएट फिजिकल हेल्थ, यू कैन क्रिएट स्पिरिचुअल वेल्थ, जो चाहे आपके जीवन में क्रिएट कर सकते हो इस न्यू डायरेक्शन में। तो अभी हम एक 10 मिनट एक ब्यूटीफुल मेडिटेशन करेंगे। ओके, इस रिलीजिंग की प्रक्रिया को, हमारी कहानी जो हम इतनी संभाल के रखे हैं अभी तक,
उस सारी स्टोरीज को हम प्रेम पूर्वक हम उसको रिलीज कर देंगे। थैंक यू कहकर हम रिलीज कर देंगे और उस न्यू बिलीफ सिस्टम को हम बना लेंगे फ्रेंड्स। आंखें बंद कर लीजिए। सारी कहानियां हमारी, वो गाना है ना, हमारी अधूरी कहानी, बहुत अच्छा लगती है हमको इस तरह का। तो सारी कहानियों को अभी हम याद करेंगे फ्रेंड्स। मेरी काना नहीं पचती है, मेरी बैकग्राउंड सही नहीं है तभी तो मैं आगे नहीं बढ़ पाई हूँ, मेरी बचपन बुरी तरह से गुजरी है तभी तो ये ब्लॉक है, मेरा कोई नहीं था तभी तो मैं ऐसा बनी हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो मैं पूरा एक काम प्रचार पैसा नहीं कमा सकती हूँ, मेरी हेल्थ अभी ठीक नहीं हो सकती, पूरी तरह से बिगड़ गए हैं, ये सही जगह नहीं है मेरे बिजनेस के लिए, मेरा रहने के लिए, इज़ नॉट द राइट प्लेस टू सर्वाइव। मैं बहुत ही एक साधारण सी हाउसवाइफ हूँ, आई एम एवरेज, मैं बहुत ही वीक हूँ। ये हमारे प्रॉब्लम्स हेरिडिटरी है, ये हमारे डिसीजेस हेरिडिटरी है। ऐसा ही होता है अपने जीवन में। जो भी मैं कह रही फ्रेंड्स, आपके जीवन से संबंधित उन सारी कहानियों को आप याद कर लीजिए। ये पितृपक्ष का जो हम फैमिली कर्सेस सोचते हैं, एंसेस्ट्रल कर्सेस, एंसेस्ट्रल जनरेशनल कर्सेस, वो इम्बैलेंस ऑफ एनर्जीज, ये भी हम अपने दिव्यात्म स्थिति में आगे बढ़ने के लिए, ये भी हमारा एक बिलीफ सिस्टम है। देवी देवताओं को हम मन्नत मानते हैं, मैंने नहीं किया तभी तो ऐसा है मेरा जीवन, मैं इसको दुख दर्द दिया तभी तो मेरा जीवन ऐसा है, ये भी बिलीफ सिस्टम है। छोड़ दीजिए, सारे सेल्फ मेड बिलीफ्स है फ्रेंड्स, सभी इल्यूजन्स है। इस पल में आप और भी कुछ आपको याद आ गए तो याद कर लीजिए। दूसरों के बदलने की कोशिश में अपने आप से इतना दूर हो गए कि हमको जान नहीं पा रहे हैं कि हम कौन से बिलीफ सिस्टम में फंसे हैं। ये सेल्फ हेट्रेड हमारे प्रति जो हमको है कि मेरा जीवन इतनी दुख भरी है, बेकार की जीवन, लवलेस जीवन। नाउ लेट्स गो ऑफ द स्टोरीज फ्रेंड्स, हमारी सारी स्टोरीज को रिलीज कर देंगे। ये पूरा इतना इतना हमने इकट्ठा करके रखा है, भीतर से निकल रही हैं, इसे हम प्रेम से इसे अपनाते हुए, यस दीज आर माई स्टोरीज, हाँ ये मेरी कहानी है, अब तक मेरी पहचान ये है, मैं इसको अपना रही हूँ, ये मेरा जीवन है, मैं इसको मान रही हूँ और अभी मैं इसको जाने दे रही हूँ प्यार से। अगर स्टेप्स चढ़कर ऊपर चढ़ना है फ्रेंड्स, नीचे के कदम को छोड़कर ही हम ऊपर की कदम ऊपर जा सकते हैं। तो इस नए जीवन की तरफ अगर हमको मोड़ना है तो हमें इस नीचे की इस ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स को, लिमिटेड बिलीफ सिस्टम्स को, सब कुछ, मैं सिंगल हूं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और भी ऐसा कुछ है जो सोच रहे हैं आप नहीं कर पाएंगे, इसको अपना कर रिलीज कर दीजिए फ्रेंड्स।
leaving all my illusions. हम सब एक केज में है जैसा, वो केज की ताला खुल गए और द्वार खुल गए और ये सब कुछ ओपन अप होकर रिलीज हो रही हैं। हम फ्री हुआ जैसा आप विजुलाइज कर सकते हैं। मैं मेरी सारी कहानियों को प्रेम पूर्वक रिलीज कर रही हूँ। क्योंकि मैं सत्य को जान गई हूँ, वास्तविकता को जान गई हूँ कि मैं असीमित हूँ, जो चाहे वो बन सकती हूँ। इन सारी कहानियों को मैं रिलीज करके मैं अपनी सहज स्थिति में आ रही हूँ। कुछ नया, कुछ नहीं बन रही हूँ, बस अपनी वास्तविकता में आ रही हूँ। जो मेरी वास्तविकता से अलग है वो सबको मैं रिलीज कर रही हूँ। इस सारी कहानियों को, बिलीफ को रिलीज करते हुए मैं अपनी सहज स्थिति में पहुंच रही हूँ। अभी हम पूरी तरह से काले हो गए फ्रेंड्स। इस पल में आपके जीवन में आकर आप कुछ चाह रहे हैं कि आप ये बने, चाहे फाइनेंशियली हो, हेल्थ वाइज हो, रिलेशनशिप हो, आपका करियर वाइज हो, आपकी जॉब, कुछ भी। आप एक बात को आप अपने मन में सोच लीजिए। पॉसिबल इम्पॉसिबल की बात है ही नहीं। आपको क्या चाहिए, दिल से आप क्या चाहते हो, उस बात को मन में विजुअलाइज कीजिए। पूरा टेस्ट, फीलिंग, कलर, जैसे ऑफिस में आपको रीजनल मैनेजर बनना है तो क्या है वो पोस्ट, आप कहाँ पर बैठेंगे, आप क्या काम करेंगे, कितने लोगों के साथ आप काम करेंगे, आपका लाइफस्टाइल किस तरह से होगी, या आपके रिश्ते में बदलाव लाना चाहते हैं तो किस तरह से बदलाव, आपके पार्टनर के साथ आप किस तरह से जीवन को जीना चाह रहे हो, फाइनेंशियली आपका कुछ मन में ये फीलिंग्स है क्या कि मेरे साथ ऐसा हो, मुझे ये चाहिए जिससे मैं आराम से, खुशी से, शांति से रह सकूं। उस बात को आप अच्छी तरह से देख लीजिए फ्रेंड्स। विजुअलाइज योर गोल नाउ। अभी जो चाहे हैं आपने, वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होता हुआ देखिए। फील इट फ्रेंड्स, पुट द फीलिंग्स इनटू इट। सेठ मास्टर हमारे समक्ष में है फ्रेंड्स। अपने जीवन को इस नई दिशा देते हुए देखकर वो आनंद फील कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं, हमको मदद कर रहे हैं इस ब्यूटीफुल न्यू क्रिएशन के लिए। Whatever you think of now, we are going to get it into your life. आपकी फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ किस तरह से वो आपके जीवन का बदलाव, इस दुनिया में बदलाव लाएगी। जैसे कि अगर वो रिश्ता हो तो सुंदर सा रिश्ता, प्रेम भरा रिश्ता सभी लोगों को इंस्पिरेशन करेगी, सबको साथ में लाने के लिए मदद करेगी। If it is money, how is that you are going to help the society? अगर वो नॉलेज है तो नॉलेज के माध्यम से
किस तरह से आप इस दुनिया में बदलाव लाना चाहते हो? विजुअलाइज फ्रेंड्स, विजुअलाइज एज दो यू हैव अचीव्ड। आपने अचीव किया है और हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये है हम अपना नया बिलीफ सिस्टम अपने भीतर डाल रहे हैं। आपने अचीव किया है और हम
दर्शकों, आज आपने सुना पिरामिड मास्टर रागनी सेल्वराज जी को, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरती से बिलीफ सिस्टम के ज्ञान को बताया और इसके साथ ही अपने इनर वर्ल्ड यानी कि अंदर की जीवन यात्रा को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं इसके बारे में भी बताया। आप भी अपने अंदर एक सकारात्मक बिलीफ सिस्टम को डेवलप करेंगे और अपने हर डिसीजन पर पूरा विश्वास रखते हुए नकारात्मक विचारों से दूर रहेंगे। इसी आशा के साथ लेती हूँ आपसे आज्ञा, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि आपसे एक बार फिर होगी मुलाकात पीएमसी हिंदी चैनल के शो ज्ञानधारा में एक और पिरामिड मास्टर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। आप देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल। नमस्कार।